हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये निबंध क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से सन में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये 2013 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20 और 2022। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे सन में ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताने वाले हैं आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर निबंध किस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, लिखने का सही तरीका बताएंगे जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों की हिंदी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर निबंध किस प्रकार से लिखा जाए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ठीक है, ये आपको ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद इसे हाईलाइट करके इसमें आपको सबसे फर्स्ट हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। ठीक है, सबसे पहले हम प्रस्तावना ही डालते हैं, चाहे कोई भी निबंध हम लिख रहे हों। ठीक है, तो इसमें आपको डालना है प्रस्तावना और इसमें क्या लिखना है आइए देखते हैं। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आतंकवाद जो है वो लगभग सभी देशों में, ठीक है, लगभग सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है, मतलब पूरा रूप वो ले रहा है। जो लोग आतंक फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में ये डाल देना है। आगे देखिए इसकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद का अर्थ। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, आतंक प्लस वाद। ठीक है, इन दोनों ही शब्द से मिलकर के बनता है आतंकवाद। ठीक है, तो देखिए आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत है। ठीक है, आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। ठीक है, इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ठीक है, तो आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ठीक है, आतंकवादी यह नहीं जानते कि क्या नहीं जानते। ये जो लाइन है मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है, तो इसे आपको भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे आप लोग जरूर लिखिएगा, इसे छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, आतंकवाद यह नहीं जानते, क्या नहीं जानते। देखिए कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन को आप लोग इसमें जरूर ऐड करिएगा। ठीक है, तो ये था आपका आतंकवाद का अर्थ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की नेक्स्ट हेडिंग है भारत में आतंकवाद। तो भारत में आतंकवाद क्या है इसको भी देख लीजिए। स्वाधीनता के बाद भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, स्वाधीनता के बाद भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा, किसके द्वारा, अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा, मतलब उनके आतंकवादी का जो ग्रुप होता है संगठनों के द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या कहा जा रहा है, ये आतंकवादी जो है इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को, वो भी सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारी ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार से आपको भारत में आतंकवाद लिख देने हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, आतंकवाद के कारण। तो आपको कारण भी लिखना होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है,
आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि के कारण ही लोग इनसे परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि के कारण ही, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, तो इन सभी के कारण ही इनसे परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेता है, ठीक है। भ्रष्टाचार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जैसे कि हमारे देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। युवा जब खुलेआम भ्रष्टाचार देखते हैं तब वे हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको आतंकवाद के कारण भी लिख देने हैं। आगे की नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद का समाधान, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आतंकवाद का समाधान आपको हेडिंग डालना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं आतंकवाद की समस्या का समाधान भी हेडिंग डाल सकते हैं, और आतंकवाद का समाधान ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है, ठीक है। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने, किसने, भारत की संसद ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। आगे देखिए, जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाली व्यक्तियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जब उन्होंने पारित किया तो उसके अंदर क्या है, उसके अंतर्गत है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले, मतलब आतंकवादी गतिविधियों में जो छुपे रहने वाले व्यक्ति हैं उनको कठोर दंड देने की व्यवस्था की है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना भी जरूरी है। क्या कहा जा रहा है, आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना भी जरूरी है, जिससे जनता आतंकवादियों से लड़ने में डर का अनुभव ना करे, ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग डरते नहीं हैं, ठीक है। तो शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको समस्या का समाधान डाल देना है। आगे की जो नेक्स्ट हेडिंग यानी कि लास्ट हेडिंग है वो देख लेते हैं। ये आपकी लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। तो उपसंहार डालना जरूरी होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ सालों से सबसे अधिक अशांत हो गई है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सबसे अधिक अशांत हो गई है ये, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। तो आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे क्या है, आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। समूल नाश मतलब जड़ से नाश ही इस समस्या का समाधान है। तो आतंकवाद का जड़ से नाश होना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान है। तो इस तरीके से आपको उपसंहार में लिख देना है। ये निबंध बहुत ही बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा है, आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा और आप लोग याद भी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत।